आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पहुंची लोकसभा अध्यक्ष के पास। आइए इस खबर को पूरी बारीकी से आपको समझाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी मांगे जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंची हैं और उसके बाद क्या कार्रवाइयां हो सकती हैं और क्या मांगे पूरी हो सकती हैं। आइए इस खबर को विस्तार से पढ़ के समझते हैं। सभी आंगनवाड़ी बहनें वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि खबर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी होने वाली है। खबर की हेडलाइन देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन तक कोई भी मांग पहुंचाना बड़ी बात होती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक पहुंचा दिया है एक ज्ञापन के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मांगों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सामने रखा हुआ है और उसके बाद क्या कार्रवाइयां होने की संभावना है। यह खबर राजस्थान से है। राजस्थान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन वगैरह सौंपा है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश के लिए यह लागू हो सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, वो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए प्रभावित होगा। तो ध्यान से पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें जरूर देखें। लिखा गया है कि 25/12/2022 यानी कि 25 दिसंबर के दिन राजस्थान आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचा गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है। आइए कुछ मांगों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ज्ञापन वगैरह सौंपा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जो सौंपा गया है उनके निवास पर जाकर सौंपा गया है, यानी कि उनके घर पर जाकर ज्ञापन दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, इस मांग के साथ यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ में कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाए और कम से कम 21,000 रुपये का वेतन दिया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन केंद्र सरकार के द्वारा लागू कराया गया है। कई जिलों के अंदर ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत परेशानियां आ रही हैं, इंटरनेट सुविधा नहीं है, सिम नेटवर्क नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ताओं के पास ऐसे मोबाइल भी नहीं है। इसलिए उनकी मांग है कि इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर भी कुछ कार्रवाइयाँ की जाए। उसके बाद लिखा गया है कि जो संपर्क है, अपने परिवार के जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उस मोबाइल फ़ोन को यूज करके काम करना पड़ता है उनको। यह भी कहा गया है कि ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, अतः ऐसी स्थिति में पूर्व की बात जो है पत्राचार से ही कार्य करवाया जाए, यानी कि ऑनलाइन कार्य नहीं करवाया जाए, कागजों में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम किए जाए। उसके बाद कहा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति हो उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 3 लाख रुपए दिए जाएं। इसके अलावा मांग की गई है कि आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय जो है सितंबर 2018 में बढ़ाया गया था, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये बढ़ाया गया था, वो महंगाई को देखते हुए आज के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मानदेय वृद्धि की जाए और 10,000 रुपये मासिक पेंशन सहित सभी सुरक्षा लाभ भी दिए जाएं। यानी कि तमाम मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर रखी गई हैं। बेसिक मांग यही है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जैसे ही कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को सरकारी कर्मचारी घोषित कर देगा तो तमाम मांगे अपने आप पूरी भी हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ उनकी और भी मांगे हैं कि जब उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए तो 21,000 रुपये का वेतन दिया जाए, रिटायरी के समय कम से कम 3 लाख रुपए दिए जाए। उसके बाद कहा गया है कि कम से कम 10,000 रुपये रिटायरी के बाद पेंशन भी दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास स्थान पर जाकर, उनके घर पर जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर के साथ साथ ये बड़ी खबर भी है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो पहुंच चुकी हैं और हम उम्मीद यह भी करते हैं कि माननीय ओम बिरला जी यानी कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी जरूर लेंगे।